हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जीएल स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि वेदिका हॉस्पिटल जाने के लिए आद्या उसकी दादाजी के सामने वेदिका के लिए स्टैंड लेती है और वेदिका को हॉस्पिटल में ड्रॉप करती है और उन दोनों को बीच एक बहुत अच्छा हग होती है और आद्या उसकी ऑफिस के लिए निकल जाती है। वेदिका हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आद्या के ऑफिस में आद्या ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो कार से उतरती है, ऑफिस के अंदर जाती है। सब स्टाफ आद्या को देखकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। आद्या भी गुड मॉर्निंग कहती है और उसकी कैबिन की तरफ चली जाती है और उसकी कैबिन में जाकर उसकी सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर होने के बाद आद्या की कैबिन में आद्या की सेक्रेटरी आती है और एक फाइल लेकर आद्या के सामने करती है और कहती है कि बॉस, इस फाइल में सिग्नेचर चाहिए। आद्या कहती है कि ठीक है, मैं पढ़कर बाद में सिग्नेचर कर दूंगी। क्लाइंट कब तक आएगा? आद्या की सेक्रेटरी कहती है कि बॉस, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, आपको बता दूंगी वो आने के बाद। आद्या कहती है कि ठीक है और मुझे एक कॉफ़ी लेकर और एक आद्या कुछ फाइल्स देखने लगती है। आद्या की सेक्रेटरी बाहर जाती है और एक स्टाफ को बोलकर कॉफ़ी बनाने के लिए बोलती है और वो स्टाफ बनाकर आद्या की सेक्रेटरी को देती है और आद्या की सेक्रेटरी आकर आद्या को कॉफ़ी देकर वहाँ से चली जाती है। आद्या कॉफ़ी लेकर एक सिगरेट निकालती है और सिगरेट पीकर और कॉफ़ी पीने लगती है। तभी आद्या की कैबिन में श्रुति आ जाती है। श्रुति आकर बोलती है कि क्या यार, क्या कर रहे हो? आद्या बोलती है कि फाइल्स चेक कर रहे हो, तुम भी कुछ फाइल्स देखो। ये कहकर श्रुति को फाइल्स देती है। श्रुति भी फाइल्स को लेकर एक चेयर पर बैठ जाती है और वो भी फाइल्स चेक करने लगती है और श्रुति कुछ पूछने के लिए आद्या की तरफ देखती है। आद्या के चेहरे पे छोटी सी स्माइल है और वो श्रुति आद्या को देखकर बोलती है कि क्या यार स्माइल कर रहे हो, क्या हुआ आज? आद्या बोलती है कि यार आज बहुत बड़ा धमाका हो गया घर में, तुमको पता है? और तुम्हारा भाभी ने हक किया मुझे। श्रुति शॉक होकर बोलती है कि व्हाट, भाभी ने हक किया तुमको? पर क्यों? वो तो दूर दूर भागती है ना तुमसे। आद्या बोलती है कि यार मुझे देखकर ऐसे ऐसे लड़कियां मर जाती है मेरे पे। तुम्हारे भाभी क्या चीज़ है? श्रुति बोलती है कि तुम पर बाहर लड़कियां मर जाती है, बट भाभी ऐसी नहीं है। वो तुम पे मरने वाली नहीं है, वो तुमको मारने वाली है। आद्या बोलती है कि यार तूने सही कहा, हमारा भाभी अलग है यार। श्रुति बोलती है कि क्या हो घर में धमाका? आद्या बोलती है कि यार बहुत बड़ा धमाका हो गया। दादाजी ने तुम्हारा भाभी को हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर दिया, इसी वजह से वो कल से रो रही है और मुझे पता ही नहीं है ये बात। श्रुति बोलती है कि तुमको हमेशा यही कही, बट तुम सुनती ही नहीं है मेरी बात। आद्या बोलती है कि मुझे समझ आ गई, उसको टाइम देने के लिए कोशिश करूँगी। श्रुति बोलती है कि अब क्या हुआ, भाभी ने हॉस्पिटल गई या नहीं गई? आद्या बोलती है कि क्यों नहीं जाएगी, वो मेरी वाइफ है, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे अलावा। वो दादाजी भी क्यों ना हो, मैं उसको हॉस्पिटल छोड़कर ऑफिस आ गई। श्रुति बोलती है कि दादाजी ने कुछ नहीं कहा। आद्या बोलती है कि वो मना कर रहा था बट मैं नहीं सुना उसको बात। वो तुम्हारा भाभी को लेकर हॉस्पिटल छोड़कर आई। श्रुति बोलती है कि तो दादाजी चुपचाप बैठेगा इस बात को लेकर? आद्या बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता वो चुपचाप बैठेगा, कुछ ना कुछ करेगा, देखते हैं क्या करेगा।
बट दादाजी को भी पता है मैं भी चुप बैठने से वालों से नहीं हूँ। श्रुति बोलती है कि ध्यान से यार, वो तुम्हारा दादाजी है और तुम्हारा दादाजी भी इतना आसानी से बात नहीं छोड़ देगा। आद्या बोलती है कि मैं कम है क्या इसमें, मैं भी नहीं छोड़ दूंगा किसी बात को इतनी आसानी से। श्रुति बोलती है कि ठीक है, बट भाभी का क्या रिएक्शन है। आद्या बोलती है कि वो मुझे हक है हॉस्पिटल के सामने। यार ये फीलिंग ना मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। तुमको पता है मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ तुमको। श्रुति बोलती है कि अच्छा क्या हो रहा है तुम्हारे बॉडी में। आद्या बोलती है कि मेरे दिमाग से मेरे दिल से नहीं जा रहे वो हग, अलग ही फीलिंग है यार। श्रुति बोलती है कि ठीक है, पर तुम तो बहुत सारी लड़कियों के हक किया, तो इसमें क्या डिफरेंट है। आद्या बोलती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार। ये फीलिंग ना मुझे कोई भी लड़की के साथ नहीं आ गई। फर्स्ट टाइम ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं और उस हग में एक अजीब सा सुकून है यार। श्रुति बोलती है कि क्या है ये फीलिंग। आद्या बोलती है कि पता नहीं क्या है ये फीलिंग, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फीलिंग। तभी आद्या के कैबिन की डोर में नॉक होती है। आद्या अंदर आने के लिए बोलती है। आद्या की सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलती है कि बॉस क्लाइंट आया है और वो मीटिंग रूम में है। आद्या बोलती है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर आद्या श्रुति की तरफ देखती है। श्रुति भी उठ जाती है और इन दोनों मीटिंग रूम की तरफ जाते हैं और मीटिंग में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। वेदिका एंड वानी हॉस्पिटल में एंटर हो चुका था। वेदिका के चेहरे पर बहुत बड़ा स्माइल है। स्माइल देखकर वानी बोलती है कि वेदिका तुम बहुत खुश हो आज, क्या बात है। वेदिका वानी की तरफ देखती है और वानी को हग करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच वानी, तो आज मुझे कॉल करके बहुत बड़ा हेल्प किया। वानी बोलती है कि मैंने क्या किया। वेदिका बोलती है कि तुमको पता नहीं तूने क्या किया। एक कहकर वानी को सब कुछ बता दिया क्या क्या हुआ। वानी बोलती है कि वाह, मैंने अनजान में इतना बड़ा हेल्प किया तुमको। वेदिका बोलती है कि हाँ, तूने अनजान में भी इतना बड़ा हेल्प किया मुझे। वानी बोलती है कि तुम्हारे लिए आद्या जी ने स्टैंड लिया उसके दादाजी के सामने। वेदिका बोलती है कि हाँ, आज आद्या उसके दादाजी के खिलाफ गई मेरे लिए। मुझे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया वो मेरे लिए स्टैंड लेगी। वानी बोलती है कि क्यों नहीं लेगी, वो तुम्हारी पार्टनर है, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ना ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल पार्टनर चाहिए मेरी लाइफ में। वेदिका इस बात पे कुछ नहीं कहती है। वेदिका को देखती है और बोलती है कि क्या हुआ वेदिका, मैंने कुछ गलत बोला। वेदिका बोलती है कि नहीं, तूने कुछ गलत नहीं बोला, सबके लिए ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल पार्टनर चाहिए। वानी बोलती है कि बट तुम इतना सैड क्यों हो गए, कुछ प्रॉब्लम है आद्या जी से। वेदिका बोलती है कि वो अच्छी है बट वो लड़कियों के साथ रहना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब मुझे पसंद नहीं है। वानी बोलती है कि तुम उससे बात करो ना इस बारे में। वेदिका बोलती है कि मैं बात करूं तो मान जाएगी, वो छोड़ देगी मेरे लिए। मुझे नहीं लगता, उसको आदत हो गई सब चीज़ों के लिए। वानी बोलती है कि एक बार तो बात करके देख लो उसको, वो क्या कहती है वो तुमको भी पता चलेगा ना। वेदिका बोलती है कि ठीक है, मैं बात करूँगी। वानी बोलती है कि अभी वो लड़कियों के साथ
वो सब कर रही हैं। वेदिका बोलती है कि पता नहीं मुझे इस बारे में अभी। वानी बोलती है कि ठीक है, एक बार तो बात करके देख लो। और मेरे कैबिन आ गई, मैं जा रहा हूँ, एक बार इस बारे में सोच लो। ये कहकर उसकी कैबिन में चली जाती है। वेदिका भी उसकी कैबिन की तरफ जाती है और उसकी कैबिन में जाकर चेयर पर बैठ जाती है और उसके फ़ोन को लेकर उसकी भाभी को कॉल करती है। वेदिका की भाभी हाल में सोफे पर बैठी हुई थी वेदिका की मम्मी के साथ। वेदिका की भाभी कॉल उठाकर बोलती है कि हेलो वेदिका, क्या कर रहे हो? वेदिका बहुत खुश से बोलती है कि आप गेस करो भाभी, मैं कहाँ हूँ अब? वेदिका की भाभी बोलती है कि कहाँ हूँ, तुम घर पर है ना? वेदिका बोलती है कि नहीं, मैं घर पर नहीं है भाभी, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे कैबिन में हूँ अब। वेदिका की भाभी बोलती है कि सच में? दादाजी मान गई हॉस्पिटल जाने के लिए? कल तो तुम रो रही थी इस बात को लेकर। वेदिका बोलती है कि नहीं, दादाजी तो नहीं मान गई, बट आद्या ने उसकी दादाजी के खिलाफ जाकर मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया आज। वेदिका की भाभी बोलती है कि सच में? उसका दादाजी की सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया? वेदिका की मम्मी सुनती है और वेदिका की भाभी को फोन स्पीकर में रखने के लिए बोलती है। वेदिका की भाभी फोन स्पीकर में रखती है और वेदिका बोलती है कि हाँ भाभी, आद्या ने मेरे लिए स्टैंड लिया। वेदिका की भाभी बोलती है कि तो अब बता दो, बुरी है ना आद्या? वेदिका छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं भाभी, इतना बुरी तो नहीं है। वेदिका की भाभी बोलती है कि अच्छा, तो कितना बुरी है? वेदिका बोलती है कि थोड़ा सा बुरी है वो। वेदिका की भाभी बोलती है कि अब क्या सोच रहे हो वेदिका इस रिश्ते के बारे में? आगे बढ़ना है ना इस रिश्ते को? वेदिका बोलती है कि अब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ भाभी इस रिश्ते के बारे में। वेदिका की भाभी बोलती है कि कुछ नहीं सोच रहा हूँ का क्या मतलब है वेदिका? तब वेदिका की मम्मी वेदिका की भाभी के हाथ से फोन लेकर बोलती है कि वेदिका, अब दोनों आद्या के साथ एक पत्नी होने का रिश्ता निभाना है। वेदिका बोलती है कि मॉम, आप ये क्या कह रही हो? वेदिका की मम्मी बोलती है कि मैं यही कह रहा हूँ, तुम्हारा बाबे ने आद्या के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम ना आद्या को ये सब कुछ करने के लिए रोकना है। वेदिका कहती है कि मैं क्या करूँगा इसमें? वेदिका की मम्मी बोलती है कि जो करना है तुम्हें करना है वेदिका, आद्या को तुम्हारे पास आने दो। वेदिका बोलती है कि मॉम, आप ये क्या कह रहे हो? आपको पता है? वेदिका की मम्मी बोलती है कि मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, और मेरे बात ध्यान से सुनो। तुम उसके साथ दूर दूर रहोगी ना, आद्या कभी नहीं ये आदत को छोड़ देगी। तुम्हें उसकी ये आदतों को बदलना है। वेदिका बोलती है कि मॉम, मैं तो ये सब नहीं कर सकती। वेदिका की मम्मी बोलती है कि क्यों नहीं कर सकती हूँ? तुमको क्या प्रॉब्लम है? अब आप जब तुम्हारे लिए उसकी दादाजी के सामने भी स्टैंड लिया और तुम्हारे लिए सोच रही है, अब तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है वेदिका? वेदिका बोलती है कि मॉम, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है आद्या के लिए। वेदिका की मम्मी बोलती है कि मेरे ना ये फीलिंग्स गिलिंग्स के बारे में मत बात करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब वेदिका की भाभी फोन लेकर बोलती है कि वेदिका, मॉम सही कह रही है, अब तुमको ये रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। तुम आद्या को दूर करोगी ना, वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम बाद में जाकर तुमको ही दिक्कत हो जाएगी।
वेदिका बोलती है कि बट भाभी, वेदिका बोलती है कि बट भाभी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। वो अच्छी है, बट मुझे ये सब करना पसंद नहीं है अभी। वेदिका की भाभी बोलती है कि वेदिका, हमको जो कहना है हम कह चुकी है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बात बता दो वेदिका, तुम कह रहे हो कि उसके लिए तुमको कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वेदिका, तुम किसी और लड़की के साथ आर्या को देख सकती हो? अब वेदिका कुछ नहीं कहती है और वेदिका की भाभी बोलती है कि अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ और तुम्हारा ख्याल रखो और हमारे बात को समझने की कोशिश करो। एक एक कर कॉल कट करती है। वेदिका देर तक सोचती है और खुद से कहती है कि वेदिका, तुम फर्स्ट आर्य से बात करो, फिर ये सब चीज़ों के बारे में सोच लो। अब तुमको पेशेंस को देखना है। एक एक कर पेशेंस को देखने के लिए चली जाती है। ऐसे ही वक्त निकल चुका था। अब शाम हो चुका था। आर्या की कैबिन में आर्या एंड श्रुति सोफे पर बैठे हुआ था। आर्या श्रुति से पूछती है कि अब तुम कब से लड़कियों का डेट करना शुरू करोगी? श्रुति बोलती है कि अरे यार, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कल ही बोला था मैंने। आर्या बोलती है कि मैं भी कल ही बोला था, बट आज से मैं शुरू कर दी। श्रुति बोलती है कि तो तुम कल की बातों की वजह से ये सब किया? आज छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं यार, कल की बातों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे सच में पसंद नहीं है दादाजी की इस डिसीजन, एंड थैंक्स टू यू। कल उस लड़की के साथ जाते वक्त तुम रोक लिया और मुझे ना पीने के बाद बॉडी में होती है। मैं अपने आप से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? श्रुति बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने रोका, और थोड़ा सा कंट्रोल करो यार ये पीना। आगे बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी। तभी आद्या के फ़ोन में कॉल आती है। आद्या के फ़ोन सामने टेबल पर रखा हुआ था। आद्या एंड श्रुति दोनों फ़ोन की तरफ देखते हैं और फ़ोन में नेम शो हो रहा था। हे, श्रुति एक देखकर बोलती है कि ये हे कौन है? आद्या एक छोटी सी स्माइल करती है और फ़ोन को हाथ में लेकर कॉल उठाती है और उस तरफ से वेदिका बोलती है, हेलो आद्या, मेरा ड्यूटी खत्म हो चुका है, आप आओगी? आद्या बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आऊँगी। एक एक कर कॉल कट करती है। श्रुति आद्या को देख रही थी। आद्या की फेस पे स्माइल देख रही थी और श्रुति पूछती है कि यार कौन है और तुम इतना स्माइल कर रही हो? आद्या बोलती है कि तुम्हारा भाभी है, उसका ड्यूटी खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, तुम आओगी? श्रुति बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है ऑफिस में, तुम जाओ। एक कहने के बाद आद्या श्रुति को बाय कहकर ऑफिस से बाहर जाती है और कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के बाहर कार रोकती है, वेदिका को कॉल करती है। वेदिका उसकी कैबिन में थी और कॉल उठाती है। आद्या बोलती है हे, मैं हॉस्पिटल बाहर हूँ। वेदिका बोलती है कि जस्ट 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। एक एक वो कॉल कट करती है। आद्या एक सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। 2 मिनट्स बाद वेदिका कार के पास आती है और डोर ओपन करती है, सीट में बैठ जाती है और आद्या को देखती है। आद्या सिगरेट पी रही है। आद्या भी वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका बोलती है कि आप सिगरेट पीना बंद करोगी?
एक एक उसकी दुपट्टे से उसको कवर करती है। आद्या सिगरेट को बाहर फेंकती है, कार स्टार्ट करती है। वेदिका विंडो ग्लास को नीचे करके बाहर देखने लगती है और उसकी दुपट्टा एक साइड पहनी हुई थी। आद्या मिरर से वेदिका को देखती है और उसको लिप्स की तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र वेदिका की क्लीवियस पर जाती है। वेदिका की क्लीवियस थोड़ा सा शो हो रहा था। आद्या बार बार उसकी नज़र बार बार वेदिका की क्लीवियस पर जा रहा था। एक बार रोड को देखती है और एक बार वेदिका की क्लीवियस की तरफ देखती है। उसकी नज़र नहीं हट रही थी वेदिका से और उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी वेदिका की क्लीवियस से। और तभी वेदिका भी मिरर में देखती है आद्या की तरफ और आद्या की नज़रों को देखती है और वो झट से उसकी दुपट्टे को दूसरी साइड भी लेती है और आद्या की तरफ देखती है। आद्या भी वेदिका की तरफ देख रही थी और वो एक साइड आद्या कार को एक साइड को रोकती है और कार की विंडो ग्लासेस को बंद करती है। कार की विंडो ग्लासेस ब्लैक कलर की थी। बाहर लोगों को, अंदर लोग नहीं दिखता है। और आद्या उसकी सीट बेल्ट को निकालती है और वेदिका की आंखों में देखती है। वेदिका भी आद्या की आंखों में ही देख रही थी। आद्या धीरे धीरे से वेदिका की तरफ झुकती है। वेदिका आद्या को नहीं रोक रही थी, वो आद्या की आंखों में ही देख रही थी। आद्या वेदिका की सीट बेल्ट भी खोलती है और वेदिका की नेक पे धीरे से हाथ रखती है। वेदिका के दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। आद्या के दिल भी तेज से धड़क रहा था और उसकी सांसें भी तेज से चल रही थी। आद्या धीरे से वेदिका की लिप्स की तरफ बढ़ती है। वेदिका की नोज से उसके नोज को रब करती है और दोनों के सांस एक दूसरे से मिल रही थी और दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। आद्या धीरे से उसके लिप्स को वेदिका की लिप्स पे रखती है और वो 1 मिनट तक कुछ नहीं कहती है। वो जस्ट वेदिका की लिप्स पे उसके लिप्स रख के हुई थी और कुछ देर होने के बाद आद्या उसकी लिप्स पे किस करना वेदिका की लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है। लड़के होते हैं ना, प्रेशर से छोटी छोटी किसेस करती है लिप्स पे। और वेदिका कुछ नहीं कर रही थी। वेदिका जस्ट आद्या आंखों को बंद करके आद्या को महसूस कर रही थी। आद्या उसकी लिप्स को खोलकर वेदिका की नीचे वाले लिप को मुंह में लेती है और सक करती है और लिक करती है। उसकी टंग से छूती है और अपर लिप को भी उसके मुंह में लेकर सक करती है और टंग से छूती है और लिक करती है। वेदिका कुछ नहीं कर रही थी। आद्या को दूर भी नहीं कर रही थी, वो पीछे नहीं हो रही थी। वो धीरे से उसकी आंखों को बंद करती है और एक हाथ को लेकर आद्या की कॉलर को पकड़ती है। और वेदिका अभी तक किस बैक भी नहीं कर रही थी। आद्या ने उसको लिप्स को किस कर रही थी। आद्या उसकी दोनों लिप्स को मुंह में लेकर टंग से छू रही थी और उसको सक कर रही थी। आद्या धीरे धीरे से उसके हाथ को वेदिका की कमर पर रखती है और उस कमर को प्रेस करना स्टार्ट करती है। आद्या ऐसे करने से वेदिका उसकी दूसरी हाथ को आद्या की दूसरी कॉलर पर पकड़ती है और वो भी किस करना स्टार्ट करती है। इन दोनों पैशनेट किस करना स्टार्ट करते हैं और आद्या उसकी टंग को वेदिका के मुंह में लेकर पूरा एक्सप्लोर कर रही थी। उसकी टंग से पूरा मुंह में घूम रही थी और आद्या वेदिका की टंग को इसके मुंह में अंदर लेकर सक कर रही थी और पागलों की तरह वेदिका को किस कर रही थी।
वेदिका की सांसें तेज हो रही थी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो आद्या के कॉलर को टाइटली पकड़ती है और आद्या तो वेदिका को लिप्स को खा रही थी। और आज के लिए यही तक। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Bye.